ओके दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल आकाश सिंह इंडिया। तो हर किसी के बचपन में छोटे मोटे किस्से होते हैं और आज मैं आपके साथ में एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। और ये उस वक्त की बात है जब तकरीबन मेरी उम्र 10 से 12 साल थी और मैं दिल्ली में रहा करता था। एक जॉइंट फैमिली में रहा करता था जहाँ पर मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें, चाचा चाची, दादा दादी रहा करते थे और एक छोटा सा कच्चा मकान था जहाँ हम रहा करते थे। और दिल्ली में उस वक्त का माहौल कुछ ऐसा था कि रात के 8 बजे के बाद में लाइट चले जाया करती थी और हम इंतज़ार करते थे कि कब लाइट जाए और हम बाहर निकल के सब लोग साथ में छुपन छुपाई खेलना स्टार्ट करें। और वो बहुत मज़ा आता था उस वक्त में। हमारे घर के तकरीबन 5 मिनट की दूरी में एक गूलर का पेड़ था जहाँ पर बहुत मीठे गूलर लगा करते थे, जिसे खाने के लिए हम वहाँ के लोगों से लठ खाया करते थे, डंडे खाया करते थे, मतलब चुरा चुरा के गूलर खाया करते थे। और उस वक्त में चीज़ें चुरा कर खाने में अलग ही मज़ा था। तो ये किस्सा उस वक्त का है कि तकरीबन रात के 10:30 बजे थे, लाइट जा चुकी थी और हम लोग बाहर निकले। सब लोगों ने छुपन छुपाई खेलने का माहौल बनाया। तो वहाँ पर मेरा दोस्त था रवि, उसने डैन देने गया वो। तो मैं और पिंटू, जो मेरा बहुत बचपन का करीबी दोस्त था, हम लोग सबकी नज़रों से छुप छुपा कर जाके गूलर के पेड़ के पीछे जाके छुप गए। तो वहाँ पर एक बाउंड्री थी जहाँ पर काफ़ी लंबी बाउंड्री थी, उसके पीछे जाके छुप गए ताकि हमें कोई देख ना पाए। अब काफ़ी समय बीत गया तो कोई हमें पकड़ने नहीं आ रहा था, कोई ढूंढने नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा चलो यार, अब बहुत टाइम हो गए, अब चलो बाहर निकल के आते हैं। तो जैसे ही पिंटू ने बाउंड्री चढ़ने की कोशिश करी तो वो चढ़ नहीं पा रहा था, तो मैंने थोड़ा सपोर्ट किया तो बाउंड्री छलांग मार के वो वहाँ कूद गया। अब आई बारी मेरी। अब बाउंड्री इतनी बड़ी थी कि हम लोग कूद तो गए थे नीचे छुपने के लिए, लेकिन उससे ऊपर आना उतना ही नामुमकिन था। तो मैंने पिंटू को कहा कि पिंटू यार, अब तू मुझे हाथ दे ताकि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। अब पिंटू बोलता है ठीक है, मैं हाथ देता हूँ। तो उसने अपना हाथ दिया तो उसका हाथ बहुत छोटा पड़ रहा था, मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पा रहा था। उसने 5-6 बार ट्राई किया तो वो नहीं कर पाया। अब उसने बोला कि आकाश रुक, मैं कुछ करता हूँ, वरना तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। और मैं इतना घबरा गया था क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही थी और आसपास पूरा जंगल था। क्योंकि देखो, तुम्हारे साथ में कोई होता है तो हिम्मत हो जाती है, लेकिन जब तुम्हारे साथ में कोई नहीं होता है तो फटके 4 हो जाती है। मैं बहुत डर गया था। मैंने बोला पिंटू तू कहीं नहीं जाएगा, तू इधर ही रहे, वरना तू नीचे आ। अब वो भी बोल रहा था अरे आकाश तू रुक, मैं तेरे को निकालता हूँ। और बहुत बचपना था तो मैं बहुत जोर जोर से रोने लग गया। थोड़े टाइम बाद देखता हूँ कि पिंटू वहाँ से गायब हो गया है और जैसे ही मैं रो रहा हूँ तो मेरे पीछे से भी रोने की आवाज़ें चालू होना शुरू हो गई। अब जैसे मैंने रोना चुप बंद किया तो वो भी रोना बंद हो गई, और जब मैंने रोना शुरू किया तो और आवाज़ें तेज हो गई। तो दिल में एक दहशत सी फंस गई थी। तब मैंने थोड़ी सी हिम्मत काट कर मैंने कोशिश करी बाउंड्री पर चढ़ने की, और तभी अचानक से मैं बाउंड्री के ऊपर चढ़ गया। और जब चढ़कर मैं बाउंड्री के ऊपर सामने आता हूँ तो देखता हूँ कि एक पर्सन जो है सामने मेरे सिनारे पे सामने बैठा हुआ, एक बंदा बैठा हुआ है। अब मुझे लगा कि वो पिंटू है। तो मैंने पिंटू से बोला पिंटू तू बहुत बड़ा कमीना इंसान है, तू मुझे अकेला छोड़ के चला गया, मैं आवाज़ दे रहा हूँ तूने आवाज़ भी नहीं सुनी। तो वो वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। मैंने बोला पिंटू रिस्पॉन्स तो कर यार, हमें भाई रिस्पॉन्स कर, हमें यहाँ से निकलना है। वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसके बाद से देखता हूँ कि वो धीरे धीरे मतलब चढ़ के मेरे पास आ रहा था, और तभी मैंने दूसरी तरफ मेरी नज़र गई तो दूसरी तरफ पिंटू वहाँ पे करके हाथ हिला रहा था। उस वक्त में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं कुछ बता नहीं सकता और मैं सीधा बेहोश हो गया। उसके बाद में तकरीबन 5:30 बजे मुझे वहाँ पर मम्मी ढूंढती आई और उनको पिंटू लेकर आया कि आकाश वहाँ फंसा हुआ है। अब वो मम्मी ने मुझे गोद में उठाया। मेरी हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, मुझे कुछ याद नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आई और जैसे घर पे आया मुझे गर्म दूध पिलाया गया। आप यकीन नहीं मानोगे, तकरीबन 7 दिन तक मुझे पूरी तरीके से होश नहीं आया था। मैं सब कुछ भूल चुका था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में मम्मी ने पिंटू को बहुत डांटा, उसकी मम्मी ने उसको बहुत डांटा। और बाद में जब पिंटू से पूछा गया कि क्या हुआ, पिंटू ने बोला करके कि आंटी ऐसा हो गया था। बाद में मैं किसी को बुलाने गया तो फिर बाद में मैं खेल के चक्कर में भूल गया कि आकाश उधर है। तो मैंने फिर बोला कि तू झूठ बोल रहा है, तू तो मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ था, तुझे मैं आवाज़ दे रहा था, फिर तूने सुना नहीं। बट अचानक से फिर जब मैंने नज़रें घुमाई करके तो देखा कि तू भी वहाँ पे भी खड़ा हुआ है, तो मैं डर गया करके मैं बेहोश हो गया। तो उस वक्त से लेकर और आज का वक्त है
मुझे सही से नींद नहीं आती है और वो चीज़ें बार बार दिमाग में गूंजती रहती है, वो चीज़ें दिखती रहती है। आज भले ही तकरीबन 25 साल हो गए दिल्ली को छोड़े हुए और मैं मुंबई में रह रहा हूँ, बट वो चीज़ कभी नहीं भूल पाता हूँ जो मेरे साथ में हुआ। आज भी जब पिंटू को कॉल करता हूँ तो पूछता हूँ वो बातें, तो वो खुद डर जाता है, बोलता है साले ये सब डिस्कस मत किया कर। तो ये हादसा था, बट ये कभी माइंड से जाता नहीं है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आप स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कमेंट में लिख के भेजो और डालो आपकी स्टोरी। और आप चाहते हो उसे मैं नरेट करूँ तो वो मेरा काम है आपकी स्टोरी को नरेट करना, और मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा आप लोगों का अगर आप स्टोरी शेयर करोगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और अगर चाहते हो कि ऐसी स्टोरी और बनाऊं, क्योंकि किस्से बहुत है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा किस्से हैं, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, इसीलिए छोटे सिंपल वर्ड में ख़त्म कर दिया। और बहुत सी छोटे मोटे किस्से हैं जिसे सुनाने में मज़ा आएगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए और खुश रहिए।